इतना मिठास है। और ये पीने वाली चीजें खाने वाली नहीं है, दांत की आवश्यकता नहीं है। पीबत भागवतम, पीना हो तो क्या पीले, भागवत रस का पान करे। मुंह एक बार जो पी लेता है बार बार इच्छा होती है, इसलिए भागवत रस का पान करें। अगर मानव योनि प्राप्त करके नहीं सुन पाए तो पश्चाताप करना पड़ेगा कि व्यास जी का लिखा हुआ सारा बेकार हम छोड़ करके चले आए। इतना सुंदर साधन मिला था, इन्हें साधन को प्राप्त करके छोड़ दिया तो आप पुनः संसार में जो है गोता लगाते रहेंगे। वही अन्य 84 लाख भोग करके आए हैं उन्हीं में पुनः जाना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जनन ये क्षेत्रम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, माता के गर्भ में जाना आना, यही लगा रहेगा। क्योंकि ये जीवन जो है तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, इच्छाएं बूढ़ी नहीं होती हैं, इच्छाएं जवान होती हैं। जब जब बुढ़ौती आती है तब तक इच्छाएं जवान होती हैं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो नया तो वय में आता, काल पर विजय प्राप्त नहीं किया, अकाल आकर के दबोच लिया, लेकर के चले गए। लेकिन ध्रुव जी एक ऐसे थे जिन्होंने काल के सिर पर पैर रख करके, काल सोचा दबोच ले इनको भी, लेकिन धन्य है वो ध्रुव, राजा उत्तानपाद सुनीति का पुत्र, काल के सिर पर, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुवलोक को प्राप्त किया। धन्य ध्रुव जो 5 साल का बालक, जिसको सुनीति का पुत्र सुरुचि जो है उसकी माता जो है अपमान कर दिया। उत्तम जो है सुरुचि का पुत्र है और ध्रुव जो सुनीति का पुत्र है। थोड़ी से अपमान में घर में विवाद क्या होता, बंटवारा क्यों होता है? स्त्रियों के कारण, भाइयों के कारण नहीं होता है, स्त्रियों के कारण होता है। ये हमारा पुत्र है, ये पराया पुत्र है। अपने पुत्र में घी लगाकर रोटी देंगे और उसको जो है सूखी रोटी देंगे, यही से विवाद शुरू होता है। ध्रुव इसीलिए तो देखा कि मेरा जो है उत्तम आज पिता के गोद में बैठ कर खिला रहे पिताजी, तो हम भी जाकर पिता गोद में बैठे, लेकिन माता ने रोक दिया, तो हमारे गर्भ से पैदा नहीं हुए, इसलिए बैठने के अधिकारी पिता गोद में नहीं हो। यही बात चुहन हो गई। मां इतनी ही बात ध्रुव को, अरे मुझको जो है आज मैं अपनी मेरी मां कह रही है कि तुम पिता के गोद बैठने के अधिकारी नहीं हो, तुम तपस्या करो जाकर के। उत्तम की मां सुरुचि ने कहा तुम तपस्या करो, ध्रुव अभी तुम गोद में बैठने के अधिकारी पिता के नहीं हो, मेरा पुत्र ही बैठने का अधिकारी उत्तम। इतनी सी बात ध्रुव को चुभ गई। मैं ऐसी तपस्या करूंगा, पिता के गोद क्या, जिस तक आज तक मेरे पूर्वजों नहीं पाया उस पद को प्राप्त करूंगा। इस प्रकार ध्रुव अधिक हो गया। इसी छोटी सी बात पर पूरा परिवार, पूरा सब समझाया, माताओं ने, पिता ने, सब ने, लेकिन एक नहीं मानी। उसने कहा, तुरंत जो है घर द्वार छोड़ करके वो 5 साल का बालक चला गया जंगल में। रास्ते में ऐसे भक्तों को, ऐसे संतों को, ऐसे बुद्धिजीवियों को गुरुदेव अवश्य मिलते हैं। गुरुदेव जो है मिल करके और उस पर बालक को उद्धार किया। गुरु क्यों बनाया यार? गुरु 3 प्रकार के होते हैं। पहला गुरु है माता पिता, दूसरा गुरु है विद्यालय में शिक्षा दिया, तीसरा गुरु है कान फूंकने वाला जो संसार सागर से मुक्त करने वाला, तीसरा गुरु है। 3 गुरु होते हैं जीवन में। अंतिम गुरु संसार सागर से पार कराने वाला जो है कान फूंकने वाला, दीक्षा देने वाला, परमात्मा को दर्शन कराने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, परमात्मा के जोड़ देने वाला गुरु है। लेकिन आज गुरु और चेला में कुछ अंतर हो गया है। लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेली ठेला है। तो ये जो है इस प्रकार से गुरु चेला में जो भेद है, निर्लोभ होना चाहिए। गुरु को, शिष्य को प्रेम होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए।
कि हमारा गुरु जो कहेगा ठीक कहेगा, पार उतारने वाला, भवसागर से बाहर ले जाने वाला है। अगर मन में किसी प्रकार की शंका हो गई, सब कुछ व्यर्थ हो गया। इसलिए गुरु पर जो भरोसा रखना चाहिए, गुरु हमारा जो है जो करेगा अच्छा करेगा। आज तो लोगों ने मंत्र ले लिया, अब आज पूछा जा कि मंत्र क्या याद है? मंत्र रखने वाली चीज नहीं है, मंत्र जपने वाली चीज है। गुरु मंत्र लेकर के उसका जप करें, जितना जप करेंगे उतना निखार आएगा, उतना तेज बढ़ेगा, उतनी बुद्धि बढ़ेगी, बल बढ़ेगी। ये मंत्र लेने का नियम है। ये नहीं कि मंत्र लेकर के फुर्सत हो गए, मंत्र का याद ही नहीं क्या है। मंत्र को प्रतिदिन न बहुत जपें तो 108 बार एक माला जरूर जपें। सूर्य को जल दें, गुरु मंत्र का जप करें, अपने इष्ट का ध्यान करें। ये प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। जिसने सूर्य को जल नहीं दिया वो महान अपराधी है, क्योंकि आप बिजली जलाते हैं, हर महीने बिल देते हैं, अगर बिल नहीं जमा किया आप कनेक्शन काट दिया जाएगा। भगवान सूर्यदेव कब से आपको प्रकाश दे रहे हैं, उसके प्रकाश को ले रहे हैं, निःशुल्क दे रहा है, एक पैसे नहीं लगता है। तो क्या एक लोटा हम जल नहीं दे सकते हैं? एक लोटा जल नहीं दे सकते हैं? सूर्य जल देने से सूर्य प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य को एक लोटा जल जरूर देना चाहिए। प्रातः काल स्नान करके जब स्नान करें भगवान सूर्य को जल अवश्य दें। और 24 घंटे में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। प्रत्येक 24 घंटे में ये चारों युग जो है विचरण करते हैं। प्रातः 4 बजे से 10 बजे तक का समय जो है सतयुग है, और 10 बजे से 4 बजे तक का समय जो है ये क्या है? त्रेता है। भगवान राम जंगल गए थे, वनवास गए थे, और नौकरी वाले जो है नौकरी करने के लिए जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, 4-5 बजे ड्यूटी रहती है, फिर लौट के चले जाते हैं। तो वनवास का समय है, बाहर का समय है। तो ये है त्रेता। द्वापर क्या है? द्वापर है 4 बजे से लेकर के और फिर जो है 12 बजे रात, 6 घंटे का है। इस प्रकार से ये क्या है? द्वापर है। माने शाम को सब लौट करके अपने बाल बच्चों के बीच में जो है खाए पिए और एक दूसरे वार्तालाप करें, ये है द्वापर। कन्हैया ने गोपियों के साथ क्या किया था? यही तो रास किया था ना। तो द्वापर में रास करनी है, द्वापर में रास कीजिए। और इसके बाद कलयुग है, 10 बजे से 4 बजे भोर तक जो है ये कलयुग है। और उसी में जो है कलिकाल में रात्रि में जितने पाप होते हैं उस समय जो है ये रात्रिकालीन जो है कलयुग है। तो 4 युग हमेशा प्रतिदिन 24 घंटे में आते हैं। ऐसे 4 युगों को जो है युग के अनुसार अपना कार्य कीजिए, और तब जाकर के आपकी गाड़ी जो है भगवान के चरणारविंद में पहुंचेगी। अगर इन युगों को आपने छोड़ दिया समय, क्योंकि ये मनुष्य का शरीर, मनुष्य का जीवन जो है 100 साल का मिला है, 100 साल की इसकी निश्चित आयु है। आद्य वैसे न धीते, द्वितीय नाइतम धनम, तृतीय न तपस्तप्तम, चतुर्थे किम करिष्यति। जिसने 25 साल तक विद्या का अध्ययन नहीं किया, 25 से 50 तक धन नहीं कमाया, और 50 से 75 तपस्या नहीं किया, चतुर्थे किम करिष्यति, क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। इसलिए ऋषियों ने 4 भागों में बांटा है इस आयु को, 100 वर्ष की आयु को। तो इस प्रकार से इस आयु अपने जीवन को जो है समय के अनुसार व्यतीत करते हुए, और जब आयु का बंटवारा होने लगा, तो आयु का जब बंटवारा हुआ तो 40-40 साल की आयु सबको दिया गया। 40 साल आयु कुत्ते की दी गई, 40 साल जो है पशु की दी गई, 40 साल गधा की दी गई, और 40 साल मनुष्य की दी गई। 40-40 साल की आयु दी गई। कुत्ता ने जाकर के कहा, भगवान मैं तो 40 साल तक ढोते ढोते मर जाऊंगा भूखते भूखते, इसलिए मेरी आयु कम कर दीजिए। मानव ने कहा हमारी आयु बहुत कम है, हमको बढ़ा दीजिए। तो कहा देखिए अब तो बंटवारा हो गया है, अगर कोई देता है अपनी आयु तो हम तुमको दे देंगे। तो गधा ने कहा
कि हमारी आयु तो 40 साल ढोते ढोते मर जाएंगे, तो हमारी महाराज आयु कम कर दीजिए। कहा कितना कम कर दे? कहा 20 साल। 20 साल जो है कम कर दिया। तो इस प्रकार जब 20 साल कम कर दिया तो 20 साल मानव को दे दिया, जोड़ दिया गदहा वाली। तो 40 के बाद जो है वो ढोता ढोता जो है मर जाता है, गधे का आयु मिली है उसको। और इसके बाद जो है कुत्ता जो है, कहा कि हमारी भी आयु कम कर दीजिए। कहा कितना? कहा 20 साल। तो 20 साल आयु उसको भी कम कर दिया, वो भी मनुष्य के उस पर जोड़ दिया, 80 हो गया। तो 60 से 80 तक क्या करता है? कुत्ते के समान द्वार पर भोंकता रहता, कोई सुनने वाला नहीं है। कुत्ते के समान जो है द्वार में भोंकता रहे बुढ़ा वो कुत्ते की आयु मिली है। तो इस प्रकार से जब कुत्ते की आयु और गधे की आयु भोग करके 80 साल तक व्यतीत किया। अब इसके बाद जो है उल्लू आया। उल्लू का ये हमारा भी जो है आयु कम कर दीजिए। तो कहा कितना? कहा 20 साल। कहा ठीक है। तो 20 साल उल्लू की आयु जो दे दिया 80 से 100 तक मनुष्य को। तो उल्लू क्या दिखाई नहीं पड़ता है, फिर 80 के बाद दिखाई नहीं पड़ता है तो उल्लू की आयु भोगते हैं। इस प्रकार से मानव की 100 वर्ष की आयु है दी गई। तो इस प्रकार मानव इन तो ढोते ढोते जो है इस संसार सागर से जो है भोग रहा है। सबसे ज्यादा चले जाता है वो तो उनका भाग्य है, उनका जो है कर्तव्य है। मैं कर्तव्य से बढ़ गया, लेकिन कलिकाल में जो है 100 साल की आयु निश्चित की गई है। तो आज तो मानव जो है इतना चालाक हो गया है कि हमसे बढ़कर के बुद्धिमान कोई नहीं है। तो प्रतिदिन जो है निश्चय कर ले कि हमको जो है ये मानव मिला है परमात्मा के प्राप्त करने के लिए, भोग भोगने के लिए नहीं है। भोग भोगते भोगते मर जाएंगे, शरीर समाप्त हो जाएगा, भोग पूरा नहीं होगा। भोगा ना भुगता भय में भुगता, भोग को नहीं भाई, भोग शरीर को भोग लिया। कृष्णा जीना भय में जीना, कृष्णा पूरी नहीं हुई, शरीर बूढ़ा हो गया। कालो नहीं आ तो भय नहीं होता। काल पर हमने विजय नहीं प्राप्त की और काल जो है विजय प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से गुरुमंत्र के विषय में बात चल रही थी कि गुरुमंत्र जो है लेने के बाद उसको जपना चाहिए, रखना नहीं चाहिए। सूर्य को जल देना चाहिए, तुलसी को जल देना चाहिए और मंत्र का जप करना चाहिए। कुछ ना हो सके तो अगर गुरु कुछ नहीं किया उसने जीवन में, गुरु मंत्र का जप कर लिया तो सब कुछ कर लिया उसने। इस प्रकार आज गुरुदेव मिल गए नारद जी, किनको? ध्रुव जी को। रास्ते में नारद जी मिल गए, गुरुदेव को प्रणाम किया साष्टांग। आज हमारे यहाँ का शिष्टाचार ही बदल गया है। हमारे भारतीय संस्कृत का नियम था मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। आज माता पिता के पैर छूने पुत्र को शर्म आती है, भाई भाई का पैर छूने में शर्म आती है। ये भारतीय संस्कृति कहाँ चली गई? विदेश चली गई। अब विदेश के संस्कृति में हम लोग पल रहे हैं। प्रणाम करने में लज्जा आती, संकोच होता है, जबकि शास्त्रों में लिखा है आयु विद्या यशो बलम। अपने बड़ों के बुजुर्गों के पैर छूते हैं, उनके 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो ध्रुव जी ने साष्टांग प्रणाम किया नारद जी को और प्रणाम किया। गुरुदेव ने उठाया, अरे बेटा उठो। 5 साल का बालक उठाया, कहा तुम्हारा चेहरा बड़ा उदास है, मलिन हो। आदमी के चेहरे से मालूम हो जाता है कितनी इसमें दुख है, कितना सुख है, चेहरा देख कर मालूम हो जाता है। ऋषिवर पहचान गए कि तू बड़ा दुखी है बालक, ये क्या बात है। सारा कहानी वृत्तांत बताया ध्रुव जी नारद जी को। नारद जी ने कहा बेटा तुम्हारी माता है, इतना बड़ा अपमान क्यों मान रहे हो? कह दिया होगा इतना बड़ा तो अपमान मत करो। जाओ, तुम 5 साल के बालक हो, अभी तुम्हारे खेलने का समय है, तपस्या करने का समय नहीं है, लौट जाओ। बालक ने कहा नहीं गुरुदेव, हम लौटने वाले नहीं हैं, और हमको आगे का रास्ता बतलाइए आप, हम लौटने के लिए मत कहिए आप। बहुत समझाया बुझाया नारद जी, लेकिन ध्रुव जी ने कहा गुरुदेव हम लौटने वाले नहीं हैं, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मां ने हमारी कही है तुम तपस्या करो, और तपस्या करके तब गोद में बैठने के अधिकारी हो, इसलिए मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा, मैं तपस्या करूंगा। हमको बताइए हम कहां जाएं?
कैसी तपस्या करें, मंत्र दीजिए, बताइए। तब हमको हे नारद जी, इस प्रकार से जो है नारद जी समझ गए कि बालक लौटने वाला नहीं है। उत्तम, मध्यम, अधम 3 प्रकार के लोग होते हैं। उत्तम, मध्यम, अधम। उत्तम है जिस कार्य को प्रारंभ कर देंगे चाहे कितनी बाधाएं आए, उनको जीतते जीते अंत में अपने रास्ता को प्राप्त करेगा। मध्यम लोग चले काम करने के लिए, अगर कोई बाधा हो गई वहीं पर रोक दिया। और अधम लोग सोचते रहते ऐसा करेंगे, ऐसा करते करते समय व्यतीत हो जाता है। 3 प्रकार के होते, उत्तम, मध्यम, अधम। तो उत्तम प्रकार का ध्रुव जो है निश्चय कर लिया तपस्या करनी है और ऐसे गोद को प्राप्त करेंगे जो आप हमारे पूर्वजों ने प्राप्त किया। पिता की गोद क्या, ऐसे गोद को प्राप्त जो पिता आज हमारे पूर्वज नहीं प्राप्त किए। नारद जी समझ गए बालक मानेगा नहीं। तब उन्होंने कहा, अरे बालक तुम मधुबन में जाओ। मधुबन कहाँ है? जमुना के किनारे। वहां तुम जाओ और वहां प्रतिदिन स्नान करके भगवान के चरणारविंदों में ध्यान लगा करके, और मैं गुरु मंत्र दे रहा हूं तुमको, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करो। 12 मंत्र दिया नारद जी ने ध्रुव को, और मंत्र को देने के बाद स्थान बताया और सब सारी प्रक्रियाएं बताई, उनका जो है किस प्रकार से कहाँ क्या करना है, सब कुछ बता करके नारद जी विदा किया ध्रुव को। और ध्रुव जी उसे मधुबन में यमुना के किनारे गए और वहीं यमुना स्नान करते थे और प्राणायाम करते थे, गायत्री मंत्र का जप करते थे, और इसके बाद नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप प्रारंभ किया। पहले महीने में ध्रुव जी ने बैर और कैथा खा करके 3 रात खाते थे, 3 दिन नहीं खाते थे। इस प्रकार से पहले महीने में बैर और कैथ खा करके ध्रुव ने तपस्या किया मधुबन में। दूसरे महीने में जल पी करके 6 दिन पीते थे, 6 दिन नहीं पीते थे। दूसरे महीने में तपस्या किया। तीसरे महीने में सूखे पत्ते और घास खा करके 9 दिन खाते थे, 9 दिन नहीं खाते थे। और चौथे महीने में मात्र वायु पी करके 12 दिन पीते थे वायु, अब 12 दिन नहीं पीते थे। चौथा महीने वायु पी करके 5वें महीने में वायु को भी त्याग दिया। एक पैर में खड़े होकर के, एक पैर में खड़े होकर के 5वें महीने वायु को भी त्याग दिया। पूरे संसार की वायु बंद हो गई। सब लोग जो है मरने लगे, छटपटाने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, उनके अंगूठे से पृथ्वी धस गई, तीनों लोग कांपने लगे, तीनों लोग में कंपन हो गया। ध्रुव के तपस्या से देवता लोग भगवान के शरण में गए, कहा महाराज ये क्या होने वाला है, क्या प्रलय होने वाला है, पृथ्वी कप रही है, तीनों लोग कप रहे हैं, पृथ्वी डोल रही है, भूकंप आ गया है। देवताओं को भगवान ने बताया कि ध्रुव की तपस्या का फल है, इसलिए चिंता मत करो, आप अपने धाम को जाओ, हम तुरंत जो है मधुबन जाएंगे ध्रुव के पास, उसको तपस्या से अलग करेंगे। तब देवता लोग अपने स्थान को गए और वहां जो भगवान तुरंत गरुड़ में सवार होकर के आकाश मार्ग से वही मधुबन में गए, जहां ध्रुव जो है घोर भगवान की तपस्या में लीन है। 5वें महीने जाकर के भगवान पहुंचे, गरुड़ से उतर करके और अपने गोद में बैठाया ध्रुव को, और गोद में बैठा करके अपना हाथ उनके गालों पर, कंठों पर स्पर्श किया। जैसे कंठ भगवान के हाथ लगे, उसको जो है सरस्वती जो है कंठस्थ हो गई, सरस्वती उनके कंठ में बैठ गई, सुंदर संस्कृत श्लोक से स्तुति करने लगे। आज वो ध्रुव भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान की स्तुति करके भगवान प्रसन्न हो, कहा अरे ध्रुव हम तुमको ध्रुव लोक प्रदान कर रहे हैं, बिना मांगे। मांगा तो क्या देना चाहिए? भगवान ने कहा सबसे ऊपर ध्रुव लोक है, सप्तर्षियों के ऊपर भी ध्रुव लोक है, इसलिए हम तुमको ध्रुव लोक प्रदान करते हैं। ऐसी वरदान दे करके भगवान और उनको आदेश दिया 36,000 वर्ष तक तुम जाकर के राज्य करो, और राज्य करने के बाद तुम बद्रिकाश्रम में जाना तुम, तब वहां से ध्रुव लोक से विमान आएगा, पार्षद लेकर के आएंगे 2 पार्षद, और तब तुम उसमें बैठ करके
और ध्रुव लोक को आना। ऐसा भगवान ने जो है उनको आदेश दिया और वहां से जो है भगवान विदा होकर के चले गए और वो ध्रुव भी वहां से अपने राज्य में गया। माता पिता ने समुचित रूप से आदर सत्कार किया, उनकी आरती किया पुत्र की, और 36,000 वर्ष तक राज्य किया। यक्षों से युद्ध किया, यक्षों के साथ उनका जो भाई उत्तम था वो मारा गया, उसमें यक्षों से युद्ध किया और उसके बाद 36,000 वर्ष तक राज्य करने के बाद तब जाकर बद्रिकाश्रम में गए और वहां पर आकाश मार्ग से वैकुंठ से जो है ध्रुवलोक से विमान आया। 2 पार्षद थे उसमें, 2 पार्षदों ने जो है सुंदर शंख चक्र लिए हुए और उनको वहां बैठाया सुंदर विमान में, और बैठा करके जब रवाना हुए कहा रुको रुको, पार्षदों से कहा रुको, भी विमान नहीं जाएगा, मेरी माता तो पड़ी हुई है, हम अकेले नहीं जाएंगे, हम अपने माता को लेकर के जाएंगे। तब द्वारपालों ने पार्षदों ने कहा वो जो आगे विमान जा रहा है तुम्हारे माता का विमान है, आगे आगे माता का विमान जा रहा है और पीछे से ध्रुव का विमान जा रहा है। सबसे पहले माता गई सुनीति, इसके बाद ध्रुव विमान में बैठ करके ऐसे ध्रुव लोक को प्राप्त। ये है तपस्या, ये है भक्ति, ये है ज्ञान, ये वैराग्य। इस प्रकार की तपस्या याद तक न किसी ने की है न होगी। ऐसी जो है ध्रुव ने तपस्या करके ध्रुव लोक को प्राप्त किया। तो इस प्रकार से आप लोग भी जो भी समय हो, एक घड़ी आधी में कछुआ भगवान का तप करें, भगवान की कीर्तन करें। कलिकाल में बहुत सुंदर उपाय बताया, कलो केशव कीर्तना। माँ भगवान का नाम लेना है, कीर्तन करना है, बाकी तप करना है, न जप करना है, पूजा पाठ करना, कुछ नहीं। कलो केशव कीर्तना, भगवान कीर्तन से प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार आप लोग भी जो है भगवान जो समय बचा है अभी उस समय को सार्थक के पश्चाताप न करना पड़े। इसलिए ये मानव यौन बड़े भाग्य से मिली है, दोबारा मिलने वाली भी नहीं है, और ये कब चला जाए कोई निश्चित नहीं है। कल मत सोचे कल करेंगे, जो कल करना है आज शुरू कर दिए। और इस प्रकार अगर ये कहते हैं बुढ़ौती में कर लेंगे, बुढ़ौती में कुछ नहीं होगा, दूसरे के अधीन हो जाएंगे, शिथिल अंग शिथिल हो जाएगा, आंखी में दिखाई नहींगा, दांत उखड़ जाएंगे, क्या करेंगे, दूसरे के अधीन हो जाएंगे। इसलिए जब पराधीन हो तब ना करें, स्वतः जब अपने शक्ति हो शरीर में तभी ये करना चाहिए, और तब जाकर परमात्मा से मुलाकात होगी। परमात्मा जो है अपने पास बुलाएंगे, आपका स्वागत करेंगे, आपका स्वागत जो है अपने यहाँ स्थान देंगे। और इस प्रकार से ये भागवत रुचि कथा का अगर किसी प्रकार आप कुछ नहीं कर पाए जिंदगी में, न तप किया, न तीर्थ किया, न यज्ञ किया, न दान किया, तो जीवन में कम से कम भागवत सुन लेंगे तो आपका जीवन जो है सफल हो जाएगा। एक बार भागवत पुराण सुनने के लिए निश्चय करें। ये कलिकाल के लिए जो है बनाया है व्यास जी ने भागवत महापुराण। वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से और भरत जी राज सत्ता जो है अपने पुत्रों को सौंप करके कहते